कैसा हो कि जब पता चले कि पूरा परिवार ही काले जादू की विद्या की नॉलेज रखता है, पूरा परिवार ही काला जादू करना जानता है और काले जादू से ही पूरे परिवार का गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है, सब कुछ काले जादू से ही हो रहा है। एक भोली भाली लड़की को एक सिंपल सादा परिवार बताकर शादी कर कर अपने घर परिवार में तो ले आए, लेकिन कब तक बातें छुपती हैं? ये बातें कभी ना कभी तो सामने आती ही हैं। पति, सास, ससुर, जेठ, बहन सब ही काले जादू की इतनी नॉलेज रखते थे, इतनी विद्या रखते थे कि अगर वो किसी को पढ़कर फूंक भी मार देना तो शायद उस आदमी के प्राण तक जा सकते हैं। ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ भाई आज तुम्हारे लिए, तो स्टोरी पूरी एंड तक देखना क्योंकि मज़ा आ जाएगा। काले जादू की कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जो कि आज तक शायद आपको नहीं पता थी या फिर आगे भी नहीं पता चलेगी। कहानी में बने रहिएगा। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ भाई, आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग सुनाते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। भूत प्रेत देखे हैं भाई, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, मेरे जैसे ही दिखते हैं मैं सच बताऊँ तो। हाँ, हम भी भूती हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फिर मजाक मस्ती में, और बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दो। ये कहानियाँ बनाने का मैं मोटिव बताऊँ आज आपको क्या है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। ये काले जादू, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, हर चीज़ जितनी भी ये जुड़ी हुई है बुरी शक्तियों से, अनोखी शक्तियों से, इन सब चीज़ों की लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है और बहुत कम जानकारी होती है। लेकिन अगर हमारी वीडियो से किसी की हेल्प हो सके तो यार हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा भाई, बिल्कुल। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे क्या हुआ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर आगे चलते हैं। नेहा एक अच्छे परिवार की लड़की है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है जिसे अपने घर से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। पढ़ाई भी 12th क्लास के बाद छोड़ दी थी क्योंकि अपने घर परिवार में ही ध्यान लगाए रखना चाहती थी। इस तरह की लड़की को एक ऐसे परिवार में ब्याह दिया घर वालों ने। घर वालों की भी गलती नहीं थी। जब रॉकी के पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर आए थे तो रॉकी काफ़ी अच्छे घर से, ये पहले सुन लो, काफ़ी अच्छे घर से का मतलब है जब ये अपना रिश्ता भी लेकर आए थे ना तो ये इतनी महंगी गाड़ियों में आए थे कि पहली बार इस गांव में ऐसी गाड़ियां लोगों ने देखी थी। लोग पूछ रहे थे कि कौन आया है, किसके घर आया है, क्या करने आया है। अच्छा, रिश्ता लेके आए हैं, वो कितने अमीर हैं, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन अब क्या करें, लड़की बेचारी अब मान जाती है। घर वाले अच्छा लड़का है, ठीक है, रॉकी को देख के समझ गए थे, घर वाले भी मान जाते हैं, नेहा भी मान जाती है। लेकिन नेहा की जब शादी थी तो सभी घर परिवार इकट्ठा था, बड़े बढ़िया पार्टी दी, पूरे गांव को बुलाया, अच्छा खाना, दावत, दारू, बियर, सब कुछ खुलेआम चला। उसके बाद जब नेहा घर जाती है तो 3-4 महीने तक तो सब ठीक चला। रॉकी नेहा से खूब प्यार करता, खूब उसको अच्छे से रखता, सब कुछ अच्छे से होता। उसके बाद नेहा घर में जब देखने लगी तो घर में उसको कुछ अजीब सा महसूस होता था। हमेशा ही कुछ ऐसा भारीपन सा लगना, हमेशा ऐसा लगना कि कोई दबा रहा हो, हमेशा ऐसा महसूस होना घर में परिवार के अलावा भी कोई है। और अनोखी बात तो ये थी कि इस घर में रोज दूसरे या तीसरे दिन हवन हुआ करता था।
अब लड़की को घर परिवार वाले कहते थे कि हवन हो रहा है बेटा, यहाँ मत आना। लड़की अपने उस कमरे में रहती थी, सारे परिवार मिलके वहाँ हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। नेहा एक दिन इसी तरह से कहती है कि जब पूजा पाठ हो रही है घर की, तो मैं भी तो इस घर की अब सदस्य हूँ, तो मैं भी पूजा में बैठूंगी। नेहा को रोकी डरा के धमका के बाहर निकाल देता है कि तुम्हारे को पता नहीं है, जब तुम्हें बोल दिया पापा ने कि बाहर जाओ, अपने कमरे में जाओ, तो तुम क्यों आती हो यहाँ पर, जाओ अपने कमरे में। नेहा बेचारी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन नेहा के दिमाग में अभी भी वही बात थी कि आखिर करते क्या है ये, हर रोज तीसरे दिन चौथे दिन इनका हवन होने लगता है, क्या है घर में ऐसा। नेहा आज इनको छुप के देखती हैं तो ये कोई हवन नहीं कर रहे थे, सामने किसी एक शैतान की मूर्ति रख के, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में, लेकिन अगर लोगों का कमेंट आए इस पे और 1000 लाइक हुए तो मैं ज़रूर उसका नाम बताऊँगा। और वो मैं बताऊँ कि इन शैतानों में सबसे उच्च दर्जे का शैतान होता है, जिसकी पूजा करने पर, जिसकी सिर्फ पूजा करने पर ही मैं आपको बता दूँ, आपको इतनी शक्तियां मिल जाएगी कि आप आंखों से दीवार में छेद कर सकते हैं। ये सच है। देखती है तो ये घर में किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और सभी भयानक तरीके से पूजा में लगे पड़े थे, सब भयानक तरीके से पूजा कर रहे थे। बेटी, बेटा, बड़ा वाला बेटा, माँ बाप सब पूजा करने में लगे पड़े थे, कभी सिंदूर कभी कुछ। नेहा ये देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है जोरों से। रोकी निकल कर बाहर आता है, नेहा से कहता है जब तुम्हें बोला था मैंने अपने कमरे में रहो तो तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो, चलो अपने कमरे में जाओ। नेहा डरते डरते अपने कमरे में जाती है, कमरे में जाकर बैठ जाती है, अपने मम्मी डैडी को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा मम्मी इस घर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तुम यहाँ। नेहा के मम्मी पापा फटाफट रॉकी के घर पर आते हैं, सभी बैठते हैं, बातचीत होती है, तो कहते हैं कि नेहा का मानसिक संतुलन अब कुछ ठीक नहीं रहता। ये हमेशा ही, हम तो अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, हम तो अपने भगवानों की पूजा कर रहे थे, ये ना जाने क्यों हमारे भगवानों को शैतान बता रही है, ये बता रही है, वो बता रही है। घर वाले सारा ब्लेम नेहा पर ही डाल देते, क्योंकि एक बोले दो बोले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब परिवार के सारे ही सदस्य ऐसे बोलते हैं तो यकीन करना पड़ता है। इस तरह की बातें होती रही। अब नेहा के मम्मी पापा भी अपने घर चले गए। उसके बाद कुछ महीनों बाद पूरे परिवार ने मिलकर नेहा की बलि चढ़ा दी। सही सुना है आपने, पूरे परिवार ने मिलकर उस बेचारी नेहा की बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ने के बाद वो और ज़्यादा तरक्की करने लगे, और ज़्यादा पैसे वाले बन गए, और नेहा के परिवार को सिर्फ ये कह के टाल दिया गया कि नेहा मानसिक संतुलन खो बैठी थी और वो ये घर छोड़कर कहीं चली गई है, किसी के साथ भाग गई है, घर वालों पे भी कीचड़ उछाला गया। ये स्टोरी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रॉकी के पड़ोसी ने भेजी है, और ये स्टोरी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है बल्कि 2023 की कहानी है और हमारे हरियाणा की ही है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो इस वीडियो को थोड़ा और जानना तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि हाँ हम और जानना चाहते हैं, क्योंकि उस भाई ने मुझे और भी कई भयानक बातें बताई हैं। इसका मैं एक पार्ट और बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।